महिला समानता दिवस संपूर्ण देश में मनाया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में आज बैतूल से महिला जगत की ऐसी शासकीय हस्तियां जिनके आज वक्तव्य एयरसन एक्सप्रेस न्यूज के मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ इमरान खान के द्वारा लिए गए, जिसमें उनका सहयोग पूनम गौड़ के द्वारा दिया गया। उन्होंने महिलाओं से उनके उत्कृष्ट कार्य के बारे में और अपने समाज को दिशा देने के लिए संदेश दिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। महिला समानता दिवस की ओर आज हमारे चैनल की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आप देशवासियों को महिला समानता दिवस पर क्या शुभकामनाएं या क्या संदेश देना चाहती हैं, खासतौर महिलाओं के लिए? सर सबसे पहले तो सभी देशवासियों को, खासकर महिलाओं को आज महिला समानता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। सर मैं तो इतना ही बोलना चाहूँगी सभी महिलाओं को कि आज के युग में सभी महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए। खासकर समाज में जो आज की घटनाएं जो बच्चियों के साथ हो रही है, उसके लिए हमें परिवार से ही सबसे पहली पहल करनी चाहिए कि जो हमारे पुरुष वर्ग जो है उसमें बच्चों को पहले से ही शिक्षित करना चाहिए। उन्हें ये बताना चाहिए कि जो महिलाएं, जो बच्चियां हैं वो भी आपकी बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है। उनको ये चीज़ समझाएं तो कुछ हद तक ये घटनाएं रुक सकती हैं। दूसरी बात, बच्चियों को परिवार में ये शुरू से ही डाल दिया जाता है कि तुम एक लड़की हो, दूसरे घर जाना है। तो ये चीज़, ये मानसिकता सभी को अपने दिमाग से हटानी है। दूसरे घर तो उससे जाना ही है, पर उससे पहले उनको ये शिक्षा देनी चाहिए कि आप एक सशक्त नारी, सशक्त बने। अगर एक महिला अगर सशक्त होगी, शिक्षित होगी, तो वो पूरे समाज को शिक्षित करेगी। जैसे मैं अपनी कुछ चंद लाइनों में कहना चाहूँगी, जग को जीवन देने वाली तू नारी है और तू कोमल है, कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। मैम, मैंने देखा गया कि अभी जो 3 तलाक बंद किए गए हैं, जो मुस्लिम समुदाय में महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते थे, 3 तलाक थे, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो 3 तलाक खत्म किए गए, उस मामले में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले तो सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी का सहृदय धन्यवाद करूंगी। इन्होंने ये जो कानून लागू किया है, ये हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा एक तरीके से कानून है। कि कई बार ऐसा होता है कि महिला को अपनी गलती ही नहीं पता चलती है और पुरुष वर्ग जो होता है फ़ोन पे तलाक दे देता है या बाहर से ही तलाक दे देता है, जिससे कि पूरा जीवन खराब हो जाता है महिला का। उस महिला का ही जीवन नहीं खराब होता, उससे जुड़ी हुई बहुत से जीवनों पर इसका असर पड़ता है। जब से ये कानून लागू हुआ है तो कुछ हद तक महिलाओं को बहुत सुकून मिला है, ताकि उनकी गृहस्थी ना बिगड़े। तो मैं सहृदय उनको धन्यवाद करूंगी इस चीज़ के लिए कि उन्होंने 3 तलाक कानून जो है पारित किया। मैम, जैसा जब देखा गया है कि महिलाओं को समान कानून हमारे देश में जो सम्मान दिया गया है, वो सम्मान क्या पुरुषों के बराबर है या कम है? देखिए सर, कहना चाहिए हमारा पुरुष समाज है आज भी, कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं के साथ बहुत सी जगह पे ये हो जाता है कि वो महिला है तो उसको ये बहुत सी जगह समानता नहीं मिल पाती है। बहुत सी जगह, और ऐसा कह भी नहीं सकते हैं, बहुत सी जगह उन्होंने अपना वर्चस्व लहराया है। प्रधानमंत्री से भी पुरस्कार पाया है, राष्ट्रपति से भी पुरस्कार पाया है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। समानता, महिला समानता दिवस है, समानता का उद्देश्य क्या होता है? समानता क्या कहलाया जाता है? सर समानता, अगर हम एक लाइन में इसको परिभाषित करें तो समानता मतलब समान रूप से दोनों को समान हक मिलना चाहिए। जैसे परिवार से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। अगर लड़का अगर पढ़ने जा रहा है तो लड़की को भी पढ़ने का समान अधिकार होना चाहिए। प्लस उसको हर चीज़ का, जैसे अभी मैं हम लोग यहाँ पर जैसे बहुत बार देखने में आता है कि पुरुषों की मानसिकता ये होती है कि लड़कियाँ छोटे कपड़े पहनती हैं तो घटनाएं ज़्यादा होती हैं। पर मैं इस तरफ मेरा ये मानना है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि लड़कियां अगर छोटे कपड़े पहन रही हैं तो उसी से ये घटनाएं होती हैं। तो अपनी मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने बच्चों को घर पे किस तरीके संस्कार दे रहे हैं। घटनाएं तो सूट पहनने वाली लड़कियों के साथ भी हो जाती है, तो ये मानसिकता हमें घर से ही बदलनी होगी कि छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियों के साथ ज़्यादा घटनाएं होती हैं। हमें इसकी रोकथाम अपने घर से ही शुरुआत करनी चाहिए। नमस्कार मैम, सबसे पहले महिला समानता दिवस की हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आज महिला समानता दिवस है। आज आप हमारे देशवासियों को इस समानता दिवस में क्या संदेश देना चाहते हैं?
महिला समानता दिवस में सबसे पहले हमें मैं सभी को जैसे ये कहूँगी कि जो महिलाओं की जो महत्ता है उसको समझें, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करें। आप समाज में जो हमारी महिलाएं हैं वो क्या भूमिका अदा कर रही हैं, उस भूमिका से उनकी पहचान बनाते हुए उनको एक महत्वपूर्ण भूमिका में देखें। महिलाएं जन्मजात ये कहते हैं कि महिलाएं अपने आप में बहुत अच्छी एक डिसीजन मेकर होती हैं, बहुत अच्छी मैनेजर होती हैं, सब कार्यों को बहुत ही सिस्टमेटिकली वो संपादित करती हैं। इस चीज़ से उन्हें ये ना सोचा जाए कि हाँ वो महिला है या वो पुरुष है। किसी भी व्यक्ति को महिला पुरुष से इतर देखा जाए और उसको उसकी भूमिका के अनुसार महत्व दिया जाए। आज हमारा समाज महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा आगे आ रहा है, महिलाओं को आगे ला रहा है। महिला सशक्तिकरण दिवस जैसे दिवस हमारे यहाँ मनाए जा रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग भी महिलाएं, चूँकि अभी तक घरेलू कार्यों तक वो रहती थी, लेकिन आज कई क्षेत्रों में महिलाओं की जो भागीदारी है वो पुरुषों के समान ही है। तो इसीलिए हम वो समानता आज मना रहे हैं। और जैसा आपने मुझे बधाई भी दी है, तो मैं संपूर्ण देशवासियों को, बैतूल वासियों को भी महिला समानता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही कुछ चंद लाइनों के द्वारा मैं अपना संदेश प्रेषित करूंगी कि मत रोक मुझे, मत टोक मुझे, मत रोक मुझे, मत टोक मुझे, मत सीमाओं में खोज मुझे, अपनी रीति रिवाजों से तू अंदर तक मत पहुँच मुझे, मत पूछ मुझे कहाँ जाना है, मैं दिल की सुनती बहती हूँ, मत बांध मुझे किसी सांचे में, मैं खुद में भी नहीं रहती हूँ, मैं टुकड़ा नहीं हूँ पत्थर का जो मूरत में ढल जाऊँगी, तू चोट करेगा मुझ पर और जैसा चाहेगा बन जाऊँगी। हाँ सहन शक्ति है मुझ में, हाँ सहन शक्ति है मुझ में, पर अनीति नहीं सहती हूँ, मत बांध मुझे किसी सांचे में, मैं खुद में भी नहीं रहती हूँ। पुनः एक बार महिला समानता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। महिला समानता दिवस की हमारे चैनल की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। महिला समानता दिवस के उपलक्ष्य में आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सभी महिलाओं को मेरी ओर से, हमारी संस्था की ओर से, वन स्टॉप सेंटर की तरफ से महिला समानता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि महिलाओं को समानता का यदि हमें अधिकार दिलाना है तो उसकी शुरुआत परिवार से ही होनी चाहिए। बच्चियों की अपब्रिंगिंग इस प्रकार हो कि उन्हें ये बार बार ये एहसास ना कराया जाए कि वो किसी भी काम में किसी भी कारण से एक बेटे से या किसी पुरुष से अलग हैं, और उनकी अपब्रिंगिंग इस प्रकार हो कि उनके अंदर भी वैसी ही भावनाएं भरे जैसे अब बेटे के लिए करते हैं। और बच्चियों को पढ़ाइए ताकि न केवल वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें बल्कि अपने अधिकारों को भी समझ सकें, ताकि आगे चल के वो किसी भी प्रकार की विपदाओं से, समस्याओं से खुद लड़ने में सक्षम बन सकें। तो मेरा सभी नागरिकों से ये निवेदन है कि अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, शिक्षित करें और उनके अधिकारों के प्रति उनको जागरूक बनाएं। मैम, जब देखा गया है कि महिलाओं को हमारे देश में एक समान दर्जा नहीं दिया जाता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं को एक समान दर्जा देने की बात तब उठती है जब हम महिलाओं को अलग समझते हैं। तो मेरा मानना ये है कि महिलाएं किसी प्रकार से अलग हैं ही नहीं, और ये महिलाओं ने हर एक क्षेत्र में अपने उपलब्धि हासिल करके ये साबित भी किया है कि महिला हर क्षेत्र में उसी प्रकार से परफॉर्मेंस कर सकती है जिस प्रकार से एक पुरुष या एक लड़का कर सकता है। और ये भावना समाज के हर व्यक्ति को अपने दिल से निकालनी होगी कि बच्चियां या महिलाएं किसी भी कारण से पुरुषों से अलग है। दिवस के उपलक्ष्य में आप क्या देशवासियों को, बैतूल शहर वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज महिला समानता दिवस है और 50वां महिला समानता दिवस है, और सभी को मतलब आज सभी महिलाओं को शुभकामना देती हूँ। और अपने बच्चों को, बच्चियों में भेद ना करें, लड़का लड़कियों में, और उनको अच्छा शिक्षित बनाएं। और महिलाएं भी कोई पुरुष से कम नहीं होती हैं, वो तो और आगे अच्छा नाम रोशन कर ही रही है ना। जैसे कल्पना चावला है, और अपने ट्रेन के रेलवे में हो, चाहे हर विभाग में अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। और यहाँ तक तो प्रधानमंत्री तक रह चुकी है अपने यहाँ देश में महिलाएं। और पुरुष और महिला बराबर का अधिकार भी है और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर दो गाड़ी के दो पहिए, अगर एक पहिया अगर बराबर नहीं चले तो गाड़ी का जीवन चक्र पूरा नहीं होगा। तो इसलिए बराबर का अधिकार तो होना ही चाहिए। कंधे से कंधा मिलाकर अगर दोनों काम करते, मेहनत करते हैं, मतलब आर्थिक समानता, परिवार में अच्छा पालन पोषण हो सकता बच्चों का उससे।
और रूढ़िवादिता निकले। महिलाएं खास करके पर्दा प्रथा है, रूढ़िवादिता, जैसे मतलब बेटा नहीं है तो बेटियां होना, तो बेटा होना, ये इसे निकल के थोड़ा समाज के लिए, देश के लिए सोचे कि कुछ हम आगे कुछ कर सकते हैं, है ना। जितना हो सके उतना मतलब आगे बढ़ने की कोशिश करें। हर क्षेत्र में महिलाएं अपना योगदान दे सकती है। धन्यवाद। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। महिला समानता दिवस पे हमारे चैनल की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जी थैंक यू। महिला समानता दिवस पे आप देशवासियों को आज क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं सबसे पहले तो महिला समानता दिवस पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। महिला समानता दिवस, महिला एक शक्ति है और महिला एक मित्र है, सहेली है, बहू है, माता है और आज पुरुषों की अपेक्षा महिला सबसे आगे हैं। चूँकि हमारे यहाँ हमारे ज़िले में एसपी मैम है, एडिशनल मैम है और आगे भविष्य में कलेक्टर भी मैम आते हैं, तो हमारा ज़िला एक पिंक ज़िला कहलाएगा। मैं पुनः एक बार सभी को महिला समानता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मैडम। महिला समानता दिवस पर आपको हमारे चैनल के माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएं। आज महिला समानता दिवस है, इस उपलक्ष्य में आज आप देशवासियों को, खासकर महिलाओं को, क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं महिलाओं का सम्मान करती हूँ और उनके लिए शुभकामनाएं देती हूँ। महिलाएं जो हैं आज के युग में मर्दों से कंधा मिला के चल रही हैं, बराबरी से नौकरियां कर रही हैं, है ना। मैं महिलाओं का सम्मान करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।